पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त अपने सबसे गर्म दौर में है। एक तरफ है ममता बनर्जी और दूसरी तरफ है पूरी ताकत से उतरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या सच में दीदी अकेले बीजेपी पर भारी पड़ रही है या ये सिर्फ चुनावी नैरेटिव बनाया जा रहा है? ऐसे में ममता ने बीजेपी पर सीधा वार करते हुए जवाब दिया है कि तुम लोगों से दिल्ली नहीं संभल रही और बंगाल को सिखाने चले हो। चुनावी मंच से ममता बनर्जी का ये बयान अब सियासी तूफान बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं अंकिता और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी टक्कर की, जहां जुबानी जंग अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हाल ही में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने सीधे दीदी को निशाने पर ले लिया। हे दीदी, आंख खोलकर सुन लो, यानी साफ है कि बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। सिर्फ रैलियां ही नहीं बल्कि ईडी की रेड, छापेमारी और हर बड़े नेता की तैनाती बीजेपी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, कभी लोकल कनेक्ट दिखाते हैं तो कभी बड़े रोड शो करते नजर आते हैं। लेकिन अब तक शांत नजर आ रही ममता बनर्जी का सब्र अब टूट चुका है। उन्होंने पलटवार करते हुए दिल्ली और यमुना का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि जो दिल्ली की यमुना साफ नहीं कर पाए वो बंगाल आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। यानी अब चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दों तक सीमित नहीं रहा है बल्कि बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोपण का अखाड़ा बन चुका है। अपनी एक बार যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। दिल्ली যমুনা कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को যমুনা को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको टिकट देता है और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন और लुचिर मतो फूलবেন। देखे राखुन। बीजेपी का दावा है कि वो 100 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। वहीं ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष के नारे के साथ एक बार फिर जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ रही है। हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है और आंकड़े बताते हैं कि जब जब बंगाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है उसका फायदा अक्सर ममता बनर्जी को मिला है। अब असली सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर बाजी मारेंगी या फिर बीजेपी बंगाल में इतिहास रच देगा। फैसला तो नतीजे के दिन होगा, लेकिन आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।